कभी कभी ना सबसे बड़े आइडिया एक अजीब से दिखने वाले कोड में छिपे होते हैं, जैसे SP02841658G। अब ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी को मनाने की, किसी को राजी करने की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए आज इसी पिच को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर ये SP02841658G है क्या? पहली नज़र में तो ये किसी फाइल का नाम लगता है या शायद कोई सीक्रेट कोड, लेकिन इस पिच के हिसाब से इसकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और देखिए, पिच की शुरुआत ही कितनी धमाकेदार लाइन से होती है। गौर कीजिए, SP02841658G कोई आम नंबर नहीं है। ये एक ऐसा हुक है जो 1 मिनट के लिए रोक देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, अगर ये आम नहीं है तो फिर ये है क्या? तो यहीं से असली खेल शुरू होता है। पहला कदम इस अजीब से कोड को एक बिल्कुल नई, एक बड़ी पहचान देना। इसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की तरह पेश करना। मतलब साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई, इसे सिर्फ अक्षरों और अंकों का एक समूह समझने की भूल मत करना। इसका मकसद ही है ध्यान खींचना, एक रहस्य बनाना जो हमारी दिलचस्पी को जगाए। और जवाब देखिए फौरन मिलता है। ये कोई नंबर नहीं है, ये एक सिस्टम है। देखा कैसे सिर्फ एक शब्द ने इस कोड को एक मकसद दे दिया, एक बड़ा आकार दे दिया। अब ये सिर्फ एक कोड नहीं रहा, ये एक पूरी व्यवस्था बन गया है। ठीक है, मान लिया ये एक सिस्टम है, पर ये सिस्टम है क्या आखिर? इसको समझाने के लिए पिच बनाने वाला एक बहुत ही सिंपल और जाना पहचाना तरीका अपनाता है। इसे ऐसे समझाया गया है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तंत्र जिसमें दुनिया के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ने की ताकत है। सोचिए कितना बड़ा दावा है ये सिस्टम के स्केल और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। अब इतने बड़े आइडिया को कोई आसानी से कैसे समझेगा, राइट? तो इसके लिए एक बड़ी ही सिंपल सी तुलना की गई है। जैसे मिस्त्री मशीन को जोड़ता है। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक मुश्किल आइडिया को हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ देती है। तो ये जो मिस्त्री और मशीन की एनालॉजी है, इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सिस्टम कुछ एकदम नया नहीं बना रहा है। ऐसा नहीं है कि जीरो से कुछ क्रिएट हो रहा है, नहीं, बल्कि जो हिस्से पहले से ही दुनिया में बिखरे पड़े हैं, ये सिस्टम बस उन्हें एक मिस्त्री की तरह बड़ी सफाई से जोड़कर एक चलती फिरती काम करने वाली चीज बना रहा है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी नया और इतना बड़ा सिस्टम थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स लगेगा ही। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पिच इस सच्चाई को छिपाती नहीं है, बल्कि इसे ही अपनी ताकत बना लेती है, जो कि सादगी का एक वादा है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पिच का दिल है। समझिए, एक तरफ ये बड़ी ईमानदारी से मान रहे हैं कि हाँ भाई, थोड़ा अलग है, सबको समझ नहीं आता, इससे एक भरोसा बनता है। पर फौरन दूसरी तरफ एक जबरदस्त वादा भी है, लेकिन जब ये चलने लगेगा ना, तो सब काम आसान कर देगा। देखा कैसे बड़ी चालाकी से शक को उम्मीद में बदल दिया गया। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। असल में ये लोगों के कंफ्यूजन को सिस्टम की कोई कमी नहीं, बल्कि उसके इनोवेटिव होने का सबूत बना देती है। मतलब, अरे ये इतना नया है, इतना आगे का है कि इसे समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो अब तक पिच ने क्या किया? दिलचस्पी जगाई, एक विजन दिया और भरोसा बनाने की कोशिश की। और जब ये सब हो जाता है, तब आता है वो आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, समर्थन की अपील। और यहां भी मदद मांगने का तरीका बड़ा सीधा नहीं है। ये सिर्फ पैसे या वोट नहीं मांग रहे, ये लोगों को एक बड़े मकसद से जोड़ रहे हैं। जब ये कहते हैं अगर आप असली काम और नई सोच को सपोर्ट करते हो, तो ये समर्थन को एक पर्सनल वैल्यू बना देते हैं। और जो मांगा जा रहा है वो भी बिल्कुल साफ साफ 3 स्टेप्स में बताया गया है। पहला, आइडिया को सपोर्ट करो, मतलब असली काम और नई सोच के साथ खड़े हो। दूसरा, एक्शन लो, मतलब मुझे वोट करो। और तीसरा, इसे असलियत बनाने में मदद करो, फंड करके मदद करो। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। तो अब अगर हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो क्या दिखता है? यही कि ये सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी, एक तरह से कहें तो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। इस पूरी पिच की एनाटॉमी को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हुक, एक मामूली से दिखने वाले नंबर को एक दुनिया बदलने वाला सिस्टम बताना। फिर विजन, एक भारी भरकम आइडिया को मिस्त्री और मशीन की सिंपल सी एनालॉजी से समझाना। तीसरा, वादा, ये मानना कि हाँ ये मुश्किल है, पर वादा करना कि आखिर में सब आसान हो जाएगा। और चौथा और आखिरी, दी आस्क, मदद को ऊंचे मूल्यों से जोड़ना और फिर साफ साफ वोट्स और फंडिंग मांगना। और जानते हैं, ये स्ट्रक्चर कोई नया आविष्कार नहीं है,
ये एक क्लासिक टाइम टेस्टेड तरीका है किसी को भी एक ऐसे आइडिया के लिए मनाने का जो थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो। पहले क्यूरियोसिटी जगाओ, फिर भरोसा बनाओ और आखिर में एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करो। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब कोई विजन, कोई आइडिया इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो कि वो आसानी से समझ में ना आए, तो उस पर भरोसा करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? क्या वो एक शानदार पिच होती है, एक बड़ा सा वादा, या फिर कुछ और? इस पर सोचिएगा ज़रूर।